हाय फ्रेंड। आज हम लोग रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल का फर्स्ट प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड आर इक्वल। BC इक्वल होगा AD का, AB इक्वल होगा CD का। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड आर पैरेलल। AB पैरेलल AD पैरेलल हो जाएगा BC का, AB पैरेलल है CD का। ऑल एंगल आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल के ऑल एंगल इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री के भी होते हैं। एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री। ये चारों आपस में बराबर भी होते हैं और साथ ही साथ 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब होता है कि जितना OB है उतना ही OD होगा, जितना OA है उतना ही OC होगा। एक बात और फ्रेंड, ये ट्रायंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, इसके कारण OA, OB, OC, OD ये चारों भी आपस में इक्वल होंगे। ये चारों भी आपस में इक्वल हो रहे होंगे क्योंकि ट्रायंगल का डायगोनल इक्वल होता है। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। अभी बताएं, AC इक्वल होगा BD का, AC इक्वल होगा BD का। ट्रायंगल का डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। इसका जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का वर्टेक्स एंगल को नहीं बांट रहा होता है। एंगल B अगर 90 डिग्री है पर एंगल B अगर 90 डिग्री है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि A45 हो और A45 हो, ऐसा नहीं हो सकता। रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को नहीं बांटता है। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि एंगल OBC not equal to एंगल OVA। ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं हो सकते। उसी तरह इधर भी होगा, यानी डायगोनल है जो वर्टेक्स एंगल को नहीं बांटता है। हाँ, एक बात और है, एक बात ये है कि जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल A होगा और जितना एंगल A है उतना ही एंगल A है। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण बराबर हो जाएंगे। अगर ए 60 है और A 30 है, A 60 है तो A 60 होगा, A 30 है तो A 30 होगा, पर ये दोनों आपस में बराबर हो ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल वर्टेक्स एंगल को नहीं बांट रहे होते। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है। ऐसे तो एक बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं क्योंकि एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। तो इसका एरिया L इंटू बी है, जहाँ पे बेस लेंथ का काम कर रहा होता है और हाइट B का काम कर रहा होता है। तो एरिया बराबर होगा L इंटू बी, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे पर मीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पर मीटर बराबर होता है, रेक्टेंगल का पर मीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का पर मीटर होता है क्या है, बाउंड्री का लेंथ होता है, यानी बाउंड्री क्या है, ए बी ए डी सी डी बी सी है। तो ये चारों को लेंथ को कोई भी फिगर में अगर पर मीटर निकालना हो तो बाउंड्री की लेंथ को ऐड कर लेते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हो रहे थे, इसलिए बाउंड्री को लेंथ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2L प्लस 2B होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी। ये हो जाएगा रेक्टेंगल के पर मीटर का फॉर्मूला, क्योंकि रेक्टेंगल का पर मीटर ऐसे भी कोई फिगर का बाउंड्री का लेंथ ही होता है जिससे वो फिगर घिरा हुआ रहता है। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्योंकि एंगल ए बी सी एक राइट एंगल बना रहा है, वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल का डायगोनल आपस में इक्वल होता है, इसलिए डायगोनल AC इक्वल टू
बी टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एल यहाँ पे लेंथ है एंड रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल इक्वल टू लेंथ और बी इक्वल टू ब्रेथ। और ऐसे भी और दोनों का फॉर्मूला वही होगा क्योंकि डायगोनल इसका रेक्टेंगल का इक्वल होता है। इसका लास्ट एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्म ए रोम्बस। यानी रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट यानी ए बी का मिड पॉइंट ए रहा, ए डी का मिड पॉइंट ए रहा, सी डी का मिड पॉइंट ए रहा, बी सी का मिड पॉइंट ए रहा। अगर ए बी के मिड पॉइंट को पी नाम दे दें, बी सी का मिड पॉइंट क्यू रहा, सी डी का मिड पॉइंट आर रहा और ए डी का मिड पॉइंट एस रहा, तो अगर इससे जो हम लोग ये चारों को मिलाएंगे तो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा एक रोम्बस होगा। एक का होगा रोम्बस होगा रोम्बस। अंदर का जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा और रोम्बस बनेगा। रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है पी क्यू आर एस जो एक रोम्बस होगा जो एक रोम्बस होगा जो एक रोम्बस होगा जो एक रोम्बस होगा। एक प्रॉपर्टीज और है फ्रेंड, इसमें जो इसमें रिट्रायंगल इसका नाम दे देते हो। जो रिट्रायंगल ओ ए बी है, एक ओ बी सी, ओ सी डी, ओ ए डी, ये चारों का एरिया आपस में इक्वल होगा। और चारों का यानी ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ सी डी, ट्रायंगल ओ डी, ये चारों का एरिया आपस में इक्वल होगा। और ये चारों का एरिया इक्वल होगा 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी के बराबर, ए बी सी डी के बराबर। ठीक है फ्रेंड। इसका लास्ट एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एक और है। इसका लास्ट एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और है ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी सी डी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी डी ए ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए बी डी, ये चारों का जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो एरिया आपस में बराबर होगा और पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यही समझे। ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी डी